नमस्कार, बीजे न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है कि भिंडावास झील बनी 11 गांवों की मुसीबत। नमस्कार, बीजे न्यूज पर आपका स्वागत है। निवादा गांव में हुई किसानों की महापंचायत। इस पंचायत में 11 गांवों के नुमाइंदे हुए शामिल। विषय रहा भिंडावास झील, क्योंकि उन किसानों का कहना है कि भिंडावास झील के अंदर अब आवारा, सुअर, बंदर इस तरह के खतरे बने रहते हैं और वो सुअर खेती को तो खराब करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो घास फूस लेने के लिए जो औरतें जाती हैं वो उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। भाई इसके ऊपर आवारा पशुओं पर एक विशेष करके ध्यान दिया जाए ताकि इन्हें पकड़ा जाए, फॉरेस्ट विभाग इन्हें अरेस्ट करे या कुछ भी करके किसानों को राहत दी जाए। और पूरी 11 गांवों की खाप इकट्ठी होकर के उन्होंने एक लेटर जारी किया है और पूरी पंचायत सीएम श्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए जा रही है। इस विषय को लेकर के हमने जब उन किसानों से बात की तो किसानों का कुछ यूं कहना है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन किसानों ने। तो सर कि जंगली जानवर, जैसे जंगली जानवरों में आपने बताया सुअर, हाँ जी, तो इनके लिए मतलब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? इनके लिए ये है कि तो इसकी बाढ़ करके अपना अंदर रखें और ना ऐसे बहन बेटी का नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि 2022 में एक हमारे कास्ट ने जीवता आदमी खा लिया था सूरा ने, तो प्रशासन का उसने हमने शिकायत भी ली थी, मैंने उनने कोई एक्शन ली है। भिंडावास झील का जो महकमा है इसने कोई एक्शन नहीं लिया उस बात पे। तो पार्षद साहब, आप भी आज इस महापंचायत में पहुंचे और इन 11 गांवों में भी आपका गांव भी लगता है, तो इसके बारे में ये बताओ कि जो रूपरेखा अभी तैयार की गई है महापंचायत में, ये किस प्रकार से की गई है और इसमें क्या क्या विषय आपके रहे हैं? इस जितने भी भिंडावास झील का जो भी एरिया है, उस एरिया के अंदर जितने भी जंगली जानवर है, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो और भी जितने भी जानवर हैं, उनके कारण हमारे बहुत सारे किसान हैं वो वहां जाते हैं। कोई बाण बेटी भाई कोई घसियारी जाती है या कोई कुछ करने जाते हैं खेतों में, तो उनको भी डर रहता है। अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि एक आदमी को, जिंदा आदमी को सुअरों ने खा लिया, तो ये भी समस्या है हमारी। इस समस्या को लेकर प्रशासन से पहले भी मिले हैं, अब हम दोबारा से भी प्रशासन से मिलेंगे। और जो हमारी सेम की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ पर बना है 11 गांवों का, और यहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 11 गांवों के। इन गांवों ने सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारी जो कमेटी है वो सीएम साहब को ज्ञापन सौंपेगी, और वहीं से, क्योंकि सीएम साहब से ही आज पूरे हरियाणा के पर्यावरण के सीएम साहब चेयरमैन हैं, सीएम भी हैं, साथ में वो चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनसे हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे अपनी अरदास वहां हम लगाएं ताकि इन समस्याओं का समाधान। और हमारी और भी, मैं तो एक ही बात सोचता हूं, मैं यहाँ पर काफी सालों से हम ये देख रहे हैं, आज तक इस भिंडावास झील का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये एशिया की सबसे नंबर 1 झील बोली जाती है, हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन इसके ऊपर जितनी सरकारें पीछे चली गई उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और अभी भी यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ताकि वो प्रशासन ने आगे सरकार तक वो बातें नहीं पहुंचाई। उसका कार्य हम करेंगे, हम पहुंचाएंगे इन बातों को, ताकि इस भिंडावास झील का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन एक अच्छा स्थल बने, ताकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर एक आमंत्रण भी हो। उसके साथ साथ जितने किसान हैं वो भी समृद्ध बने, उनको जो समस्याएं हैं, अपना जो बोर है ऊपर जो जमीन सतर का है, जो समस्या है, उससे भी इसको निजात मिले। जी मास्टर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। और मैंने सुना है कि आप पहले भी इस कमेटी में रहे हो और बहुत एक सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं, और आप एक सीनियर सिटीजन होते हुए इतनी भागदौड़ जो आपने की है, आप एक धन्यवाद के पात्र हैं। खप्पड़वास लेक से एक लिंक बनी हुई है जो भिंडावास झील में आकर गिरती है, तो वो हर साल मतलब जो है पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा। ओवरफ्लो होने से रेडवास, चढ़वाना और हमारा भिंडावास और कोयलपुर खेतावास, चारों गांव की सीम भर जाती है।
और भरने के बाद अब तक भी भरा हुआ है वो पानी। तो हमने ये भी कोई ग्रामीण समिति, क्या वो लिंक जो नहर उन्होंने निकाली है ओवरफ्लो होती है क्या? वो मतलब गहरी नहीं है क्या? वो कच्ची है, गहरी भी है जी। लेकिन अड़चन आ जाती है, छटाई नहीं होती। एक बार हमने ग्रीन्स कमेटी में सवाल उठाया था तो एससी साहब ने ये स्वीकार किया, अगर भाई हम हर साल छटाई करते हैं, और ये जो आपके चीफ थे फॉरेस्ट के, उन्होंने ये शब्द कहा कि जी हम तो पेड़ नहीं काटने देंगे। तो मैंने वही एक सवाल उठाया था, भाई पेड़ तो 10 साल में होता है और आप छटाई करते हर साल, तो पेड़ कहाँ से आ गया? तो वहाँ अध्यक्ष महोदय ने एक्शन भी लिया और उस पर कार्रवाई भी हुई। तो एक्शन साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे इस न्यूज में, तो ये एक ओवरफ्लो का मुद्दा है। किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल को बोता है, लेकिन कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो काम टाइम पर नहीं करते हैं, उसकी वजह से किसान इस परेशानी से भी जूझता है। तो एक विशेष ध्यान रहे, वो जो लिंक निकाली गई है, तो अगर वो हर साल उसकी छटाई हो जाए तो किसान इस परेशानी से बच सकते हैं। तो एक विशेष ध्यान ये भी दें इस कंप्लेंट पर, जो किसान कह रहे हैं कि भाई ओवरफ्लो ना हो।